पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो। ख्रिस्त में प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों और बेटी बेटियों, आज के इस पवित्र मिस्सा के लिए विशेष मतलब है और आइए हम इन विशेष मतलबों को सारे हृदय से और सारे मन से प्रभु के लिए समर्पित करें। सर्वप्रथम हमारा बिशप हाउस समुदाय एक नन्हे बालक का स्वागत करता है, फादर अरंजन तिग्गा का, जिनका बर्थडे है। ये हमारे केवल अंबिकापुर ये बिशप हाउस के लिए नहीं, लेकिन पूरे धर्म प्रांत के लिए भी एक वरदान है और वर्तमान में युवाओं की सेवा में वे कार्यरत हैं और इतने भारी और जिम्मेदारी होते हुए भी वे बिशप के सेक्रेटरी भी हैं और उन सभी कामों को बखूबी से निभा रहे हैं। आज हम ईश्वर को उनके सुंदर जीवन दान के लिए धन्यवाद देते हैं। उनके परिवार वालों को, विशेषकर मृत माता पिताओं को हम विशेष याद करते हैं और भाई बहनों को जिनके सघन्य में उन्होंने अपना जीवन बिताया और अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित किया। उनका जीवन सफल और सुंदर हो, हम उनके लिए प्रार्थना करें। साथ ही साथ आज हम श्री अरुण कुजूर के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें, जिनका सड़क दुर्घटना में गंभीर चोट आई है। श्री नरबट लकड़ा एवं श्रीमती सुसन्ना उनके स्वस्थ लाभ के लिए विशेष रूप से हमसे प्रार्थना की अर्जी करती हैं। ईश्वर उन्हें जल्द स्वस्थ लाभ प्रदान करे। साथ ही साथ मिस निरुपमा लकड़ा ईश्वर को सारे हृदय से धन्यवाद देती हैं, क्योंकि कड़ी मेहनत और लंबे अरसे के बाद उन्हें जीवन यापन करने के लिए सरकारी नौकरी मिली है। ईश्वर उनके भविष्य जीवन को सफल और सुंदर बनाए और उनके कामों में सदा उनके साथ रहे और उन्हें अपने जिम्मेदारी को, अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से निभाने के लिए शक्ति, कृपा और बल प्रदान करें। साथ ही साथ विशेष रूप से हम आज स्वर्गीय पंखराज टोप्पो की याद करें, जिन्हें ईश्वर ने अपने पास बुला लिया है। श्रीमती निर्मला टोप्पो एवं समस्त टोप्पो परिवार उनकी आत्मा की अनंत शांति के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। पिता ईश्वर उनके सभी छोटे बड़े गुनाहों को, दोषों को, पापों को क्षमा कर दें और उन्हें दूतों और संतों की संगति प्रदान करें। साथ ही साथ परिवार के सभी मृत विश्वासियों के लिए भी वे प्रार्थना करना चाहती हैं कि ईश्वर उन्हें भी अपने अनंत राज्य में प्रवेश करने का अवसर प्रदान करे। आज माता कलीसिया वियतनाम के संत एंद्रियस दुनालक और उनके 117 शहीद पुरोहितों की याद करती है। वास्तव में ये 117 पुरोहित वियतनाम की भूमि को सींचते हैं और प्रभु के लिए उन्हें समर्पित करते हैं। इन्होंने अपने लहू से प्रभु यीशु ख्रीस्त का साक्षी देकर वियतनाम की भूमि को धन्य किया है। वास्तव में ये 117 पुरोहित विभिन्न समय में विभिन्न संत पापाओं के द्वारा धन्य घोषित किए गए। जैसे संत पापा लियो 13वें ने 64 जन वियतनाम के पुरोहितों को धन्य घोषित किया और संत पियूस 10वें ने 2 बार, एक बार 8 जन को 1906 में और 1909 में 20 जन को धन्य घोषित किया और संत पियूस पापा 12वें ने 25 जन को 1951 में धन्य घोषित किया और इन सबको 117 जन को संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने 1988 में
संत घोषित किया। आइए हम इन संतों के माध्यम से भी प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें अपने प्रति ईमानदार सेवक बने रहने के लिए अपनी कृपा और आशीष देता रहे। वास्तव में आज के दोनों पाठ यीशु को एक सच्चे एवं निष्पक्ष न्यायकर्ता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आगमन के समय के हम आने वाला है, आगमन के हम देखेंगे, आगमन के पहला हफ्ता और दूसरे हफ्ता में विशेषकर इन्हीं सब बातों से हमें अवगत कराया जाता है कि यीशु पुनः विचार करने के लिए आएंगे, यीशु का पुनरागमन होगा। साथ ही हम प्रेरितों के धर्मसार में हम कहते हैं कि वे मृतकों और जीवितों का न्याय करने आएंगे, लेकिन क्या हम उसके न्याय करने आने के समय तक विश्वास में पक्के अटल बने रहकर उसके प्रति विश्वस्त पाए जाएंगे? जब यीशु न्यायकर्ता के रूप में हमारे पास आएंगे और हमारा न्याय करेंगे तो क्या हम उसके योग्य रह पाएंगे? आइए अपनी कमजोरियों के लिए, त्रुटियों के लिए, गलतियों के लिए, नासमझी के लिए सारे हृदय से पछताएं और क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, स्वर्ग के सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से ये भाइयों बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, प्रेम के स्रोत और उद्गम, तूने धन्य शहीदों अंद्रियास और उनके साथियों को ख्रीस्त के प्रति यहाँ तक विश्वस्त बनाया कि उन्होंने अपना रक्त बहा दिया। उनकी प्रार्थना के द्वारा हमें यह वर दे कि हम अपने भाई बहनों के बीच तेरे प्रेम का प्रचार करें तथा यथार्थ में तेरी संतान कहलाने के योग्य बन जाएं। आज विशेष रूप से हम फादर मनोरंजन तिग्गा को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु, जिस तरह उन्हें तूने बुलाया है और उन्होंने उत्तर देकर, हाँ का उत्तर देकर अपने को समर्पित किया है, उनके जीवन में साथ चलने की कृपा कर, उन्हें हर घड़ी हर वक्त अपने साथ रख और हर बुराई से सुरक्षित रख, उन्हें अपने कृपादानों से भर दे। साथ ही साथ अरुण कुजूर को जल्द ही स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर, जिन्होंने सड़क दुर्घटना में भारी चोट पाई है,
प्रभु तू उनकी ओर ध्यान दे और उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर। मिस निरुपमा लकड़ा आपको सारे हृदय से धन्यवाद देती हैं, क्योंकि कड़ी मेहनत के बाद तेरी ही कृपा से उन्हें जीवन यापन करने के लिए नौकरी मिली है। प्रभु उनके कर्तव्य के प्रति सदा तत्पर और सेवा करने की भावना से उन्हें प्रेरित करता रहा। साथ ही स्वर्गीय पंखरासियुस टुप्पो को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे। उनके सभी छोटे बड़े गुनाहों को, दोषों को माफ कर दूतों को संतों की संगति प्रदान कर। हम यह प्रार्थना करते उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो परमेश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते रहते और राज करते हैं। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ। पाठ का मूल वाक्य है, कटनी का समय आ गया है, पृथ्वी की फसल पक चुकी है। माँ यूहन्ना ने देखा कि एक उजला बादल दिखाई पड़ रहा है, उस पर मानव पुत्र जैसा कोई बैठा हुआ है। उसके सिर पर सोने का मुकुट है और हाथ में एक पैनी हंसिया। एक दूसरा स्वर्गदूत मंदिर से निकला और ऊंचे स्वर से पुकारते हुए बादल पर बैठने वाले से बोला, अपनी हंसिया चलाकर सुनिए, क्योंकि कटनी का समय आ गया है और पृथ्वी की फसल पक चुकी है। बादल पर बैठने वाले ने अपनी हंसिया चलाई और पृथ्वी की फसल कट गई। तब एक दूसरा स्वर्गदूत स्वर्ग के मंदिर से निकला, वह भी एक पैनी हंसिया लिए था। एक और स्वर्गदूत ने, जिसे अग्नि पर अधिकार था, वेदी पर से आकर ऊंचे स्वर से उस स्वर्गदूत से कहा, जो पैनी हंसिया लिए था, अपनी पैनी हंसिया चलाकर पृथ्वी की दाखबारी के गुच्छे बटोर लीजिए, क्योंकि उसके अंगूर पक चुके हैं। इस पर स्वर्गदूत ने अपनी हंसिया चलाई और पृथ्वी की दाखबारी की फसल बटोर कर उसे ईश्वर के कोप रूपी विशाल कुंड में डाल दिया। नगर के बाहर कुंड राउंड दिया गया और उसमें से जो रक्त निकला वह 1600 फरलांग की दूरी तक घोड़ों की बागडोर की ऊंचाई तक पहुंच गया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। राष्ट्रों को यह घोषित करो, प्रभु ही राजा है। उसी ने पृथ्वी का आधार सुदृढ़ बना दिया। वह न्यायपूर्वक सभी लोगों का न्याय करेगा। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। सागर की लहरें गरज उठे, खेतों के पौधे खिल जाए और वन के सभी वृक्ष आनंद का गीत गाएं। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। क्योंकि प्रभु का आगमन निश्चित है, वह पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। वह धर्म और सच्चाई से संसार के राष्ट्रों का शासन करेगा। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट पहनाऊंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी।
संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। उसका एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर नहीं पड़ा रहेगा। कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह सुंदर पत्थरों और मनावती के उपहारों से सजा हुआ है। इस पर यीशु ने कहा, वे दिन आ रहे हैं जब जो कुछ तुम देख रहे हो उसका एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर नहीं पड़ा रहेगा, सब ढाह दिया जाएगा। उन्होंने यीशु से पूछा, गुरुवर, यह कब होगा और किस चिन्ह से पता चलेगा कि वह पूरा होने को है? उन्होंने उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे, मैं वही हूँ और वह समय आ गया है। उनके अनुयायी नहीं बनो। जब तुम युद्धों और क्रांतियों की चर्चा सुनोगे तो मत घबराना। पहले ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। तब यीशु ने उनसे कहा, राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य। भारी भूकंप होंगे, जहां तहां महामारी तथा अकाल पड़ेगा। आतंकित करने वाले दृश्य दिखाई देंगे और आकाश में महान चिन्ह प्रकट होंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। सुसमाचार का सबसे पावन पिता। प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, आइए हम कुछ देर आज के पाठों पर मनन चिंतन करें। वास्तव में आज का अनुवाक्य जिससे हमने बार बार दोहराया है, प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है, दोनों पाठों का केंद्र बिंदु है। दोनों पाठों को मिलाकर एक शीर्षक के रूप में इसे कहा जा सकता है। एक ना एक दिन तो हम प्रत्येक का न्याय होना निश्चित है। आज के दोनों पाठ इसी अंतिम न्याय के दिन की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। प्रथम पाठ में हम सबों ने सुना, मानव पुत्र जैसा कोई बैठा हुआ है, जिसके सिर पर सोने के मुकुट एवं हाथ में एक पैनी हंसिया है। फिर स्वर्गदूत स्वर्ग से आवाज देती है और कहती है कि हंसिया चलाइए, क्योंकि कटने का समय आ गया है, फसल तैयार हो चुकी है। और स्वर्गदूत ने हंसिया चलाकर दाख बारी का फसल बटोरकर उससे ईश्वर के कोप रूपी विशाल कुंड में डाल देता है। ये सब प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, हमें स्पष्ट रूप से अंतिम दिन के न्याय की ओर इंगित करते हैं। फिर सुसमाचार में यीशु यरूशलेम मंदिर के ढह दिए जाने की घटना के माध्यम से हमें बतलाते हैं कि हमारे इस सुंदर सुडौल शरीर का भी एक ना एक दिन अंत हो जाएगा। इसका अंत होना भी निश्चित है। यदि हमारा न्याय गेहूं के ठोस दाने के रूप में पाया जाएगा तो हम कह सकते हैं कि हमने अपना काम, अपनी जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व अच्छी तरह से निभाया है।
इस 2 दिन के जीवन में हमने ईश्वर पर विश्वास करते हुए अपना जीवन यापन किया है और अपना कर्तव्य काम पूरा किया है, और हम ईश्वर के कृपा पात्र सिद्ध होंगे। किंतु यदि हमारा न्याय गेहूं के भूसे की तरह होगा, उसके रूप में होगा, तब हमने अच्छा काम, इस 2 दिन के जीवन का सदुपयोग नहीं किया है, इस 2 दिन के जीवन में अच्छा काम नहीं किया है, अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य के प्रति सजग नहीं रहे हैं और उसके प्रति विश्वस्त भी नहीं रहे हैं। यदि हमने यीशु के शिक्षा अनुसार विश्वास में जीवन यापन कर अपना जीवन बिताया है, तो हम ईश्वर के दाख बारी में, माफ कीजिए, ईश्वर के बखार में जमा कर दिए जाएंगे। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वही ईश्वर का बखार जो भंडार है वो स्वर्गराज है, हम अनंत सुख की जगह है, उसके हम अधिकारी बनेंगे। किंतु यदि हम प्रभु की शिक्षा का पालन नहीं किया है, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया है, विश्वास में जीवन यापन नहीं किया है, तो हम उसी गेहूं के भूसे की तरह आग में झोंक दिए जाएंगे, आग में झोंक दिए जाएंगे, और वहां भारी यंत्रणा और तड़पना होगी। प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, हमारे प्रेम के कारण यीशु इस संसार में आए और हमारे लिए क्रूस पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आइए हम उनके असीम प्रेम को समझें और उनके साथ सदा सर्वदा वास करने के लिए भरसक प्रयत्न करें। अपने इस दिन के जीवन में अपने दिए गए जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व और अपने बुलाहट के अनुसार जीवन जीने की भरसक कोशिश करें। इसमें ईश्वर हम प्रत्येक को अपनी आशीष और कृपा देता रहे। आमीन। E55 आज भी
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों का आज का यह बलिदान ग्रहण करें। हे पावन पिता, ये उपहार ग्रहण कर जिन्हें हम वियतनाम के धन्य शहीदों के आदर में अर्पित करते हैं, हम अपने जीवन की विपत्तियों के बीच सदा तेरे प्रति विश्वस्त बने रहने और तुझे ग्राह्य बलि के रूप में अपने को चढ़ाने के योग्य बनाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो, प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि स्वनाम धन्य अंद्रियास, दान लूक और उनके साथियों ने प्रभु वर ख्रिस्त का अनुकरण करते हुए तेरे नाम के साक्ष्य में रक्त बहाया है। यह रक्त घोषित करता है कि तेरे कार्य आश्चर्य से भरे हैं। ऐसे ही चमत्कार से तू अपने प्रति साक्ष्य देने के लिए हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा दुर्बल को बलवान बनाता है। इस कारण हम स्वर्गदूतों के साथ पृथ्वी पर निरंतर तेरे प्रताप का गुणगान करते हुए एक स्वर से कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं क्या उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, क्या हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक पंखरासुस टुप्पो की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के लिए सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों का अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम,
उनके सुवर संतियों से प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरे स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। आइए हम पुनः आज के विशेष मतलबों को याद करें। फादर मनोरंजन तिग्गा के जन्म दिवस के अवसर पर ईश्वर से प्रार्थना करें। साथ ही अरुण कुजूर के स्वस्थ लाभ के लिए रूपमा लकड़ा को धन्यवाद के रूप में जो बलि चढ़ाते हैं उसके विशेष मतलब के लिए, और स्वर्गीय प्रकाश टप्पो के अनंत शांति मिले। इन सभी मतलबों को हम पिता को पुनः समर्पित करें और उसी प्रार्थना को दोहराएं जिसे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने स्वयं हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे प्रांत बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो जुगानुग जीता रहता और राज करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, जीवंत ईश्वर के पुत्र, तूने परम पिता की इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा के सहयोग से अपनी मृत्यु द्वारा संसार को नव जीवन प्रदान किया है। अपने इस पावन शरीर तथा रक्त के द्वारा हमारे अपराध क्षमा कर हमें हर बुराई से बचा। हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहें और तुझसे कभी अलग ना हो जाएं। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य हम सब उसके पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इस तरह जीवन के लिए हम सब की रक्षा करता रहे। F82 तूने मेरी सुन ली
रसिया प्रेम अपार, तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। दुनिया की राहों में कोई जलाना, प्रभु ने बचा लिया। पास आकर गले लगाकर मुझे जीवन दिया। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। प्रसाद भजन। धन्य है वे जो न्याय के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, शहीद संतों की स्मृति में एक ही रोटी से पोषित होकर हम तुझसे अनुनय विनय करते हैं। हम तेरे प्रेम में एक होकर धीरज का अनन्य पुरस्कार प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति और प्रेम में बने रहें।